कि आज का दिन एक इनकलाबी दिन क्यों है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर रक्षा और इवन लोडर और जो ये 4 व्हील जो है वो भी पॉलिसी आ गई है, जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए कि ख़ासकर अगर 4 व्हील और इवन ट्रक बस ये यानी कि ईवी में पहिया कोई भी है, साइकिल से लेकर आपके जहाज़ तक का पहिया कोई भी है, आज अनाउंस हो गया है कि मोस्ट वेलकम इन पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज पाकिस्तान की तारीख में टेक्नोलॉजी के लिहाज से, पाकिस्तान की तरक्की के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। मैं इसको जितना भी एग्जैजरेट करूं ये नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में ईवी की पॉलिसी प्रॉपरली लॉन्च हो चुकी है। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक 1 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर यानी कारें, बाइक, सब कुछ अब बहुत बड़े लेवल पे बनने जा रहा है। उसकी फैक्ट्रियां लगने जा रही हैं। हम इंशाल्लाह से एक्सपोर्ट किया करेंगे। यहाँ रेवोल्यूशन आ चुका है इलेक्ट्रिक का। बहुत बड़ा दिन है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पे हमारे इस सेशन का मकसद ये है कि हम मिल के कैसे, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं, ख़ास तौर पे अजीम साहब, मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी अभी देता हूँ। बहुत अरसे से ईवी में यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, उस पर काम कर रहे थे। तो हमने वो सारा नॉलेज इकट्ठा करके अपने पाकिस्तानियों के साथ मिलके, आपके साथ मिलके, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मिलके और जो बाहर से इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ मिलके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाने लगे हैं पाकिस्तान में, फैक्ट्रियां लगाने लगी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग इंटरेस्टेड हो कि पूरा सेशन देखो ताकि आपको समझ भी आए कि आज का दिन एक इनकलाबी दिन क्यों है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सबसे पहले अजीम साहब मेरे पास मौजूद है, इनका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। जब पाकिस्तान में 20 साल पहले इन्होंने इलेक्ट्रिक, इनका एक विजन था, इन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तान में जो और दुनिया के नक्शे पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी जो इंजन है वो ख़त्म होने जा रहा है, जो पेट्रोल का, डीजल का इंजन है। उस वक्त लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता। 10 साल पहले तक जब आपने ये जोल्टा और बाइक में आप आए, आपने R&D की, उस पर रिसर्च की, पूरी दुनिया घूमे, लोगों ने कहा पाकिस्तान में ये कभी नहीं आएगा। आज वो दिन है, हमने जब जोल्टा और फिर मेगा इलेक्ट्रिक, उसमें हमने बाइक्स लॉन्च की। इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हमसे पूरी नहीं हो रही। आज हर वो बंदा जो कहता था कि ये नहीं चल सकता पाकिस्तान में, आपके पीछे पड़ा हुआ है कि हमें फैक्ट्रियाँ लगा के दो, हमें टेक्नोलॉजी दो, ये सारी चीज़ें दो। तो अजीम साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम और ओनली नेम इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवी में, इनसे आगे कोई नहीं है। पाकिस्तान के स्टीव जॉब्स हैं, पाकिस्तान के इलॉन मस्क हैं। तो हमें कदर करनी चाहिए। अजीम साहब, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ पे आए। मुझे बताएं कि ये आज का दिन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जरा व्यूअर्स को बताएं आज हुआ क्या है और ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पता है कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे अदारों के हवाले से कि जी गवर्नमेंट का मसला है, अदारों का मसला है, पॉलिसी का मसला है। तो हम लोगों को कहते थे अगर इन केस गवर्नमेंट सही आ गई, या कह लें अदारे सही आ गए, या पॉलिसी सही आ गई, तो क्या आप पोजीशन पे हैं, क्या आप रेडी हैं? आज हम इसी विजन पे काम कर रहे थे। आज से कई साल पहले हमने ये प्लान किया कि अगर ये सारी चीज़ें सही भी होती हैं तो क्या हम पोजीशन पे हैं, या क्या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक इस पोजीशन पे है कि वो ऐसी पॉलिसियों से फ़ायदा उठा सके। तो आज बड़ा दिन इसलिए है, जिस तरह आपने भी बात की, कि आज सबसे बड़ा दिन इसलिए है कि अल्लाह ने इसी मुल्क को मौका दिया है, इसी और ये नंबर जाते हैं इस गवर्नमेंट को, जैसे भी जो है मैं समझता हूँ इमरान खान या जो भी है, सबसे बड़े नंबर जाते हैं कि जो बाज़ दफ़ा करप्शन थी वो कभी इनोवेशन नहीं आने देती। आप समझ लें कि करप्शन की प्रॉब्लम ही ये है, वो हमेशा इनोवेशन को दबाती है, वो हमेशा पब्लिक को दबाती है और उन लोगों का हक मारती है जो आम लोग होते हैं, मिडिल क्लास होती है, समझ लें। और यही सेठ कल्चर है जिसको हम कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज माशाल्लाह पॉलिसी आ चुकी है, 2 व्हीलर की आ चुकी है, 3 व्हीलर की आ चुकी है। मेरा ख्याल है लोगों को आइडिया है कि ये कुछ देर पहले जो है 4 व्हील की पॉलिसी जो है दबाई गई या दबी हुई थी, रुकी हुई थी। तो हम सोचते थे कि शायद ये भी टाइम लेगी। तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर रक्षा और इवन लोडर और जो ये 4 व्हील जो है वो भी पॉलिसी आ गई है, जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए कि ख़ासकर अगर 4 व्हील
और इवन ट्रक, बस, ये यानी कि ईवी में पहिया कोई भी है, साइकिल से लेकर आपके जहाज़ तक का पहिया कोई भी है, आज अनाउंस हो गया है कि मोस्ट वेलकम इन पाकिस्तान, इन्वेस्टर्स आए। और यही वो चीज़ है कि जो ओवरसीज़ लोग थे वो इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते थे कि पॉलिसी नहीं थी। तो आज बड़ा दिन इसलिए है कि पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है, पाकिस्तान के इदारों ने और सारी इंडस्ट्रीज़ ने, जो पाकिस्तान की कह लें कि अदारों के अंडर आती हैं, उन्होंने बाकायदा से स्टेप ले लिया है। कोई नहीं डरे, कोई परवाह नहीं है, माफिया का कोई परवाह नहीं है। आप समझ लें कि इवन ये जो सबसे बड़ा आपको पता है कि मोनोपोली क्लच बना होता है कि जी नहीं, सिर्फ टोयोटा, होंडा, फलां, ये वो, या ये बड़े बड़े ब्रांड या बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं सिर्फ यही कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा क्लच जो है आज दुनिया में इंजन का टूट रहा है। इंजन से जो भी वाबस्ता है वो उसका आज क्लच टूट रहा है। वो बेचने वाला हो, वो रिपेयरिंग वाला हो, वो बनाने वाला हो, पूरी दुनिया के अंदर कई बिलियन डॉलर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज जो है वो स्क्रैप होने जा रहे हैं। अच्छा मीर साहब, इससे पहले ना देखें क्या होता था कि अगर कोई बड़ा ब्रांड जो है, लेट्स से BMW, मर्सिडीज वगैरह, उनका कोई जो इंजन का मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप था वो अगर नया बनाना चाहते थे या एब्सोल्यूट होता था तो वो सुजुकी और ये वो इनको भेज देते थे। आज वो नहीं बिकेगा, आज वो स्क्रैप होने जा रहा है। तो आप देखें कि कितना बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए कि इंटरनेशनल भी और लोकली भी जो चेंज आ रही है, जो शिफ्ट आ रही है कि जी जो आप बर्न करते थे, कोई चीज़ वन टाइम बर्न करके जला देते थे और काम करते थे, अब रीन्यूएबल है। आप उसको रीन्यू कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं, बार बार एनर्जी बर्न करके लेट से तो चला सकते हैं। पाकिस्तान ने इस पर स्टेप ले लिया है। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है सारे SRO प्लान कर लिए हैं। पूरी स्ट्रेटजी जो है 1% के ऊपर, समझ लें ये 1% नहीं है, ये फ्री है, ठीक है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग कहते थे जी अच्छा अगर ये मानती तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशंस की रिक्वायरमेंट है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हर कोने कोने पे, हर गली मोहल्ले में इसका जो है फिलिंग स्टेशन यानी चार्जिंग स्टेशन लगेगा, गवर्नमेंट ने उसको ड्यूटी फ्री कर दिया है। इमेजिन करें कितनी बड़ी चेंज है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि ड्यूटी फ्री कर दिए, इससे पहले जो बंदे कार लेके आते हैं बाहर से, इंपोर्ट करते हैं, जो बंदे पार्ट्स लेके आते हैं, जो यहाँ पे असेंबल करना चाह रहे थे पाकिस्तान में, उस पर ड्यूटी थी। वो कितनी ड्यूटी थी? वो कई टाइम आप देखें, एक तो पाकिस्तान ने लिमिट लगाई थी जैसे भी था कि जी 3 साल से पुरानी गाड़ी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद ये है कि जो ये गाड़ी थी ये पहले भी जारी बात है बाहर थोड़ी सी प्राइस उसकी होती थी, उसके ऊपर जो है ना, फिर आप देखें कि कस्टम, सेल टैक्स, वैट और फिर जो सारी वैल्यू एडिड सारी चीज़ें उसमें थी। क्योंकि यही वो चीज़ थी जो आम पब्लिक में, आप देखें कि अगर पाकिस्तान से बाहर गाड़ी 10 लाख की होती थी तो इधर 80-90 लाख की बन जाती थी, इतनी उसमें वो थी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आम पब्लिक जो है, अच्छा हालांकि देखें ये तो नीड है, ये तो पहिया है, यानी कि यार मुझे जाना है, मुझे चलाना है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की जो तरक्की है जिन मुल्कों ने की है वो पहिए से की है। आप बड़े बड़े मुल्कों को देखें, उनका पहिया सर्कल में होता है और वो आम पब्लिक से इंडस्ट्री लेवल तक हर एक का होता है, पहिया घूम रहा है। तो हमारा पहिया ही जाम था, हमें वहाँ पे जो है ब्रेक थी। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आप कह लें, पाकिस्तान में पहिया और इंपोर्ट जो गाड़ी की उसके महंगे होने की वजह से लोगों ने, ये 2 व्हीलर नहीं है, इसको गाड़ी बनाया हुआ है यार। ये वाहिद कौम है पूरी दुनिया में 1 to 5 70, ओ जनाब 4-5 बच्चे बिठाए हैं, पीछे बिठाए हैं, शॉपर भी लटकाए हुए हैं, बीवी को बिठाया, पूरा घर जा रहा है। भाई किसे जा, वो क्या था कि गाड़ी समझ रहे हैं उसको, बाइक पर नहीं है। हालांकि जो प्राइस 1 to 5 किया है, इतने में अक्सर 1 to 5 की प्राइस में बाहर 4 व्हील की छोटी गाड़ियां मौजूद हैं। अब उन्होंने बल्कि छोटी छोटी भी बना दी हैं कि यार एक सिंगल फैमिली, डबल फैमिली जो भी है। तो अब यह है कि ये क्लच टूट रहा है, बल्कि टूट गया है, ठीक है। एक तो हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को भी ये हौसला होना चाहिए कि यार जो हम पिसे हैं, जो हमने एक फ्रस्ट्रेशन में और बेहिसी में वक्त गुजारा कि शायद हमारी बारी नहीं आएगी, दुनिया की आ जाएगी, आज आ गई है बारी। आज आपने दिखाना है आप क्या कर सकते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आपने ये काम 20 साल पहले आपने रिसर्च शुरू की इस पे,
10 साल पहले प्रैक्टिकली आपने बुनियाद भी रख दी, तो आप R&D कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लोगों ने आपको कहा कि ये नहीं होगा पाकिस्तान में भी, और ये नहीं चलेगा, नुकसान होगा, बल्कि बहुत करीबी भी लोग थे ऐसे जिन्होंने कहा कि यार छोड़ दो, कोई और काम करो। आपने नहीं छोड़ा। आपको कैसे पता था कि ये बारी आनी है इसकी? और मेरे ख्याल में अब आपकी वजह से वो कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। इसी चीज़ ने अकेले पाकिस्तान को उठा देना है। तो मुझे पहले ये बताएं कि आपको कैसे ये बिलीफ था कि ये इसकी बारी आनी है, ये बहुत बड़ी चीज़ पाकिस्तान में जाके बनेगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो है इलान मस्क से बहुत पहले लोगों ने पूछा कि भाई बिल्कुल आप आखिरी स्टेज पे पहुंच चुके थे और अगर फिर भी फेल हो जाते तो क्या करते? वो कहता है मैं फिर भी ट्राई करता। ठीक है, यानी इतना बिलीव था उस बंदे का। तो लकीली जब हमने इस तरह किया जैसे आप कहना शुरू किया तो लोग बहुत कुछ कहते थे। तो अब एक तो हम चाइना को देख रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मीर साहब क्या आप इंटरनेशनली जो रेवोल्यूशन है क्या आप उसको स्टडी कर रहे हैं, क्या आप हैं वहाँ पे देख रहे हैं अपनी आंखों से? तो हम देखते थे, पूरे चाइना में भी देखते थे कि क्या एक्टिविटी हो रही है। बल्कि चाइना से तो न्यूज़ ही नहीं बाहर आती थी, चाइना की इंटरनल न्यूज़ बाहर नहीं आती थी कि ये क्या कर रहे हैं ईवी में। तो ओलंपिक्स गेम जो हुई थी ऑलमोस्ट पता नहीं 2008 में या क्या थी डेट, उसमें भी उन्होंने इन कर दी कि जी ये नो एमिशन जो है वो एक लाइन रोड बना दिया कि जी चाइना बहुत आगे निकल गया। और वहाँ से भी हम देख रहे थे। तो बाहर हम देखते थे कि दुनिया इस पर स्टेप ले रही है। और फिर मैं खुद चूँकि एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और थोड़ी सी रिसर्च भी करता रहता हूँ, तो मैं खुद इन्वॉल्व हुआ डीपली कि क्या ये जो ओवरऑल कंसेप्ट है क्या लोड ले के इंसान एक्सलेरेट कर जाएगा। अब ये वो टेक्निकल मैटर है जिस पे लोग परेशान रहे कि यार मुमकिन नहीं है कि आप कुछ बंदों का लोड लेके या वेट लेके तो आप एक्सलरेट कर दें, यानी आप टॉर्क क्रिएट कर लें या आप जो है ना मूवमेंट में आ जाए, मुमकिन नहीं है। तो मैं इस पर पर्सनली भी इन्वॉल्व था टेक्नोलॉजी वाइज। मैंने खुद इस पर पूरी रिसर्च की कि क्या वाकई ये पॉसिबल है या नहीं। तो एक तो यह है कि मैं पर्सनली जो कि इन्वॉल्व था तो मुझे खुद भी आइडिया हुआ कि इट इज़ पॉसिबल। फिर चाइना था, चाइना को हम रोज़ाना देखते थे, चाइना के अंदर रोज़ हम इन्वॉल्व थे। इतनी दफ़ा रिसर्च की इसी वाले से कि कहीं कोई ऐसी तो नहीं है चीज़ जिसमें हम पागलों की तरह लगे हुए हैं और बाद में पता चले ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ही से वो क्लियर हो जाए, यानी फेल ही हो जाए। तो 10 साल पहले जो आपने बात की, एक बड़ी टिपिकल चीज़ है, मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था कि पाकिस्तान में कब आती है या नहीं, लेकिन ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया, ये निकल गया काम। हम करते हैं नहीं करते। फिर आपको पता टेस्ला वगैरह मार्केट में आ गई, वो भी था। और फिर उससे बड़ी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान में लोगों का क्वेश्चन था, यार जब गवर्नमेंट नहीं अप्रूवल लेके आएगी या पॉलिसी नहीं बनेगी, तो फिर मैं सोचता था कि पूरी दुनिया एक काम कर लेती है तो पूरी दुनिया का तो प्रेशर आ जाएगा कि यार आप एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब कर रहे हो, एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, तो आप क्यों ये करे जा रहे। तो जब प्रेशर आएगा या कोई गवर्नमेंट ऐसी आ सकती है जो ये इंसेंटिव सोचे कि यार पब्लिक को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, इंडस्ट्री को हमने ड्राइव करनी है, तो वाई नॉट पॉलिसी लेके आए। तो वो इस पर पूरा बिलीव था। अगर मुझे क्या कहते हैं कि 100% भी सारे लोग भी कहते थे तो मैं फिर भी कहता था ये चलेगा और ये होगा। और आज बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए, बहुत बड़ा दिन है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि वो चीज़ें जो हम इतने बिलीव से कहते थे आज वो हो गई हैं, पॉलिसी हो गई है। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि शायद आप समझ रहे हैं कि पता नहीं कौन सी इन्होंने छोटी मोटी कोई एफर्ट की है, यानी पूरी फैक्ट्री लगाना ईवी की, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें 10-10 साल लग जाते हैं। लेकिन पैसा लगाना, अपनी जेब से पैसा लगाना, फर्ज करें जो आपका बाइक्स का आपने स्ट्रक्चर शुरू किया, वो जो भी पार्ट्स आते थे उसमें ड्यूटी लगती थी, यानी बाज़ औक़ात आप जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उससे भी महंगी शायद आपको पड़ रही है जो आपको बेच रहे हैं। तो अपनी जेब से मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाना ये छोटी बात नहीं है। और इतना दिल जगरा होना, चले अल्लाह ने आपको दिया भी था, लेकिन फिर भी एक दिल चाहिए, एक विजन चाहिए कि ये होगा। अब आगे इसमें जो कुछ होने जा रहा है इसका मतलब क्या, जो सारी हम स्टोरी बता रहे हैं, मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां लगेंगी, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये कारें बाइकें, इनकी फैक्ट्रियां लगेंगी और सस्ती चीज़ें बनेंगी क्योंकि ड्यूटी कम हो गई है। तो अब वो लोग शायद जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कार पहले, अब वो भी कारें चलाएंगे। दूसरी तरफ जो लोग ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आप बाहर बैठे हो, पैशन है आप में जोश है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो, अगर कुछ करना है तो ये टाइम है। अभी पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाओ, प्लांट्स लगाओ, यूनिट्स लगाओ,
क्योंकि कुछ सालों के अंदर ये जो इंजन है जिस पेट्रोल और डीजल वाला ये बंद हो जाना बिल्कुल, लेकिन फिर इससे अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, जिस तरह अभी हम चार्जिंग पे बात कर रहे थे। जी जी जी। यानी एक इंडस्ट्री के अंदर इतने ज्यादा वो यूनिट्स बनते हैं, डिविजन्स बनते हैं, पूरी इंडस्ट्री बनती है कि 100 फैक्ट्रियां भी मेरे ख्याल में कम हैं इसके लिए। जी, एक जी, तो आप उसमें कालें बना सकते हो, आप बाइक्स बना सकते हो, लेकिन फिर आपको चार्जिंग स्टेशन चाहिए। जी, जी। पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क लगेगा, तो वो बहुत बड़ा काम है। तो आप इन्हें बताएं कि अगर ये लोग आना चाहते हैं, इनको पता है कि यार अब तो पॉलिसी भी अप्रूव होगी है ना, तो अब तो होना ही होना है। और जो बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं उन्होंने पेट्रोल पे इतना अपना सारी तवज्जो लगाई हुई है कि वो इस तरफ आए नहीं। तो ये मेरे ख्याल में स्टोरी वही हुई है जो नोकिया के साथ हुई थी। बिल्कुल। तो ये लोग अगर आना चाहते हैं इस तरफ, तो इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। हम इन्हें और ख़ास तौर पे आप एज अ पायनियर अपना नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजी, आपकी जो मुझे बात पसंद आती है, सब कुछ देने के लिए तैयार हो। जी, जी। आओ, या यूनिट हम आपको लगा के देंगे, यूनिट हम आपको चला के देंगे। तो ये कैसे हमसे इस सारी टेक्नोलॉजी लेकर अपना एक कामयाब यूनिट लगा सकते हैं। उसमें मीर साहब देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बेचारे इंतज़ार करते रहते हैं कि जी अगर पॉलिसी आएगी और सारा तो फिर हम काम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या स्टेप लेंगे। वो तो हो गया। और हमें प्लस ये है कि जो हमने इतने साल पहले, जैसे आपने भी बताया, देखें जब ड्यूटियां थी, जब बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी, तो हमने पे कर करके सैंपल से लेकर प्रोडक्शन तक हमने चलाया है कि नहीं यार लगाओ। इमेजिन करें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहे हम, क्योंकि हमें ये था कि हम अर्निंग कर लेंगे जब पॉलिसी आएगी। ठीक है, अब ये जो लोग आज आ रहे हैं इनको सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट है। ये कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उनको पता हो कि यार ये हमारा प्लेटफॉर्म है, गाइडेंस से लेकर बड़े बड़े असेंबली यूनिट जो हैं लगाना, वहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगी। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसकी जितनी जो टेक्नोलॉजी है, आप देखिए मोटर है, मोटर के पार्ट्स है, मोटर मैन्युफैक्चरिंग का सारा स्ट्रक्चर है, फिर इसी तरह से जो चार्जर है, चार्जर में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, बैटरी दुनिया में कौन कौन सी टाइप्स हैं, सुपर कैपेसिटर पे क्या हो रहा है, मटेरियल लेवल पे क्या हो रहा है, फिर इसी के साथ जो कंट्रोलर है, दुनिया के बेस्ट कंट्रोलर टेक्नोलॉजी में इस टाइम क्या हो रहा है, वो कहाँ पे, बड़े बड़े हैवी ट्रक कैसे इस पर ड्राइव कर सकते हैं, शिप जो है, शिप पूरे के पूरे सी में वो कैसे वो हो रहे हैं। बल्कि मज़े की बात है, हम थोड़े दिनों तक ऊपर भी करेंगे, हमारी जो है एक कह लें पूरी बोट तैयार हो रही है ये पानी में सी साइड पे कराची पे, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो लोगों को दिखाएंगे, लॉन्च करेंगे। बहुत बड़ा काम हो रहा है वो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक बोट जो आप पानी में लेके जाके फिशिंग करें, जो ये आम लोग जाते हैं। अच्छा, बहरहाल ये दरमियान में बात आ गई थी, तो बता रहा हूँ कि ये जितना इलेक्ट्रिक में कंट्रोलर से, मोटर से, बैटरी से, चार्जर से, और जितना भी ये इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है वो हम चूँकि कर चुके हैं। हम चाहेंगे उसमें लोगों को गाइड करें, सेटअप लगा के दें। ईडीबी की अप्रूवल, जो कि गवर्नमेंट के अदारों के लीगल मैटर्स हैं, वो क्या क्या हैं लोगों को आइडिया नहीं होता, क्योंकि नए प्लेयर भी आएंगे और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे कि जी अदारों से कौन कौन सी अप्रूवल चाहिए, जो है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्लांट का है, कौन कौन सी मशीनरी इन्वॉल्व है, कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं, वो कैसे लगाए जा सकते हैं, और बड़े शॉर्ट टाइम में किस तरह से वो पूरे का पूरा मोटरसाइकिल से लेकर अगर कार तक या बस तक हमने पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाना है या लगाना है। उसमें हम सर्विस भी दे सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं। इफ़ समवन वांट जस्ट हेल्प के जी मुझे बताएं करना कैसे है, वो भी हम डिलीवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद वेंचर है, एक बंदा कहता है कि जी नहीं मैंने आपके साथ मिल के लगाना है, वो भी हमारी ऑप्शन है कि वो हमारे साथ मिल के लगा सकता है। फिर एक बंदा कहता है जी मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है इतने बड़े प्रोजेक्ट में, आई डोंट नो एनीथिंग, तो उसको भी हम लेके चल सकते हैं। ये सारी सर्विस जो है हमारी ओपन है। 10 साल पहले काम करने का मतलब भी यही था कि हम जब ये आएगी तो सारे लोगों को लेके चलेंगे। मोर देन 100 सेटअप जो है बनने जा रहे हैं, लगने जा रहे हैं, हर बड़े बड़े सिटी के अंदर ये लगेंगे। मज़े की बात ये है कि ये हम बाहर भी देख चुके हैं। आज गाड़ियाँ कस्टमाइज होती जा रही हैं। आप अंदाज़ा करें, एक बंदा है वो बिल्कुल सिंगल है लेकिन वो 4 व्हील चाहता है, बारिश भी की भी कवरेज चाहता है, हर चीज़ चाहता है। वो चाहता है कि मैं मेरा ट्रैवल भी इतना, तो हम उतनी गाड़ी बना सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक की वजह से गाड़ी कस्टमाइज हो गई है। यानी यकीन करें कि आप सेलेक्ट करेंगे कि जी मेरा माइलेज इतना है, मेरा साइज़ इतना है, मेरा वेट इतना है, मेरी प्राइस जो है, मेरी टारगेट प्राइस ये है, मैंने तो घर से जो है मस्जिद में जाना है बस, वाई आई शुड पे मोर। तो अब जो
एक बंदा वो कहता है जी मैं गाड़ी है मैं इतना पेट्रोल ले जा रहा हूँ। मैंने चाइना में देखे सिंगल सीट से 4 व्हीलर, यानी सिर्फ अकेला एक बंदा बैठा हुआ है, वो 4 व्हीलर लेके जा रहा है, सेफ साउंड है, एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, एसी है। तो ये अब जो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट है ये कस्टमाइज गाड़ी है कि जी आप बताएं, वो जैसे नहीं होता कि जी अपने मर्जी के कपड़े बनवा लें, अपनी मर्जी का जूता सिलवा लें, ये अपनी मर्जी की गाड़ी बना ले। खासकर जो है, बल्कि इसमें जो है ये आपको पता है ये क्लाउड बेस होगी और फिर ड्राइवर लेस होगी, वो भी सारी चीज़ें। तो बहुत बड़ी चीज़ है जो हम ऑफर करने जा रहे हैं। ख़ासकर वो क्लास जो कभी सोच नहीं सकती थी कि ऑटो सेक्टर में आएगी, एक बहुत बड़ा माफिया और मोनोपोली की वजह से अब ये हर बंदे की अप्रोच में हम लाना चाह रहे हैं। वो 5 गाड़ियों से लेकर 5 बाइक से लेकर, अगर वो डेली, मैं कहता हूँ अगर एक बाइक बनाना चाहता है कि जी मैं चाहता हूँ एक बाइक से हम इस तरह से करें, वी कैन ऑफर हिम सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कि वो विद इन शॉर्ट टाइम, विद इन फ्यू वीक्स वो स्ट्रक्चर खड़ा कर ले। पार्ट्स चाहिए हम उसको सप्लाई करेंगे, चीज़ें चाहिए। तो ये पूरा जैसे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, आज हम ये स्टेप लेना चाह रहे हैं ताकि हम इसको रियल में आगे लेके चलें। इसमें बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे कि होने क्या जा रहा है कि जो प्लेयर्स पहले इन हो जाएं, इसलिए हम जोर लगा रहे हैं ज़्यादा। जो प्लेयर्स पहले इन हो जाते हैं वही उस मुल्क के टेस्ला, वही उस मुल्क के एप्पल, आईफोन बन जाते हैं। क्योंकि अभी टाइम है, जो बड़े प्लेयर थे वो तो लगे हुए अपने अपने इंजन के चक्करों में, तो वो करना भी चाहें तो इस तरफ वो उस तरह से नहीं आ सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, जिस तरह अजीम साहब और उनकी टीम ने की हुई है, वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो हम ये भी करने लगे हैं कि अपनी सारी टीम्स एक्टिवेट करने लगे हैं पूरी दुनिया में, जहां हम जाके चाइना से सारी की सारी टेक्नोलॉजी, उस पर रिसर्च, वहाँ की कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस, फिर टेस्ला तक जाएंगे और जो दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनके साथ कोलैबोरेशंस के लिए डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ताकि वो भी यहाँ आएँ, अपने यूनिट्स लगाएं। लेकिन आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे जो पहले से बिजनेस में हो, अपने यूनिट्स लगाना चाहते हो, हमारे पास आओ, हम सारा का सारा नॉलेज, सारी की सारी एक्सपर्टीज़ आपको देंगे और मिल के यूनिट्स लगाएंगे। हम खुद लगा रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डिमांड आगे आने वाली है कि वो पूरी नहीं हो सकती, 100 फैक्ट्रियाँ भी लग जाएँ। तो आप लाजमी रब्ता करें, नीचे नंबर होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, हमारी टीम के साथ रब्ता करें, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपने खुद आके हमारे साथ मिलके करना है वो कर लेंगे, आपने इन्वेस्ट करना है उसके लिए कोई अरेंजमेंट देखेंगे। जिस तरह से भी आप शामिल होना चाहते हो लाजमी शामिल हो जाओ, और ये मौका है आपके लिए, अपने लिए एक रोल प्ले करो, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये जिस तरह हमने चीज़ कही थी अजीम साहब, इस चीज़ ने इंशाल्लाह पाकिस्तान को निकाल देना। बल्कि पिछली रात जो आपसे बात हो रही थी, इन्होंने फ़ोन किया और कहते हैं मीर पाकिस्तान निकल गया जी। तो वो बात मुझे बड़ी पसंद आई। तो फिर हमारी डिटेल डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान के इन्होंने सारी बात समझाई, तो बहुत मज़ा आया।